हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई होप सारे स्टूडेंट्स बहुत ही बढ़िया है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम अपने पास क्या कर रहे थे जी? हम अपने एडवांस पार्टनरशिप के अंदर कुछ टॉपिक्स कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक क्या था जी? पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो मेथड्स होते हैं, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल और मैक्सिमम लॉस मेथड। हमने लास्ट टाइम मैक्सिमम लॉस मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक्स आने जा रहे हैं वो आपके पास जी बेसिकली परटेन करते हैं जब दो फर्म्स आपस में मिलती है, जिन्हें बोलते हैं अमेलगमेशन ऑफ फर्म्स। और साथ में जब एक फर्म बेसिकली बिकती है या कन्वर्ट होती है किसी कंपनी में फॉर्म होती है, ठीक है ना, तो उस समय क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी किताबों में? पूरा जो फर्म है वो बंद होगी और जो कंपनी है बेसिकली वहां पे आपके पास जो है एंट्रीज वगैरह डलती है, ठीक है ना। तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आएगी, ये स्टेप्स हमने कवर करने हैं। तो हम अपने पास जो टॉपिक्स करेंगे वो दो है मेनली। एक आना है हमारे पास अमेलगमेशन ऑफ फर्म्स, ठीक है। और एक हमने करना है सेल ऑब्लिक कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी। हम अभी जो करने जा रहे हैं वो आज करेंगे जी अपने पास सेल ऑब्लिक कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन। जब फर्म बंद होगी और वो जा किसको रही है? कंपनी को। अब जब यहाँ पे अब एसेट्स और लायबिलिटीज मार्केट में बेच नहीं रहे ना, हम उनको पे ऑफ कर रहे हैं, ऐसा होता है कि आपके पास वो एसेट्स और लायबिलिटीज जो है वो कंपनी टेक ओवर करके लेके जा रही है और फिर कंपनी उसके बदले में आपको चीजें देती है। वो चीजें क्या हो सकती है? या तो वो अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स दे देगी, या वो प्रेफरेंस शेयर दे देगी, या वो कैश दे देगी। इट कैन बी एनीथिंग जो कि कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप एसेट लायबिलिटीज को बेचते नहीं हो अगर वो सारे टेकन ओवर है। अगर कोई टेकन ओवर नहीं है तो उन्हें आप बेच दोगे या लायबिलिटीज को पे कर दोगे। अब जो आपको उस कंपनी से शेयर्स वगैरह मिले वो कैसे पार्टनर्स में बांटे जाएंगे, ये हमारे पास अगला मुद्दा आएगा। नॉर्मल डिसोल्यूशन में हम बात करते हैं कि आपके पास वो जो कैश है वो आप बांट देते हो लास्ट में, क्योंकि कैश में से आपके पास आया या गया जितना बचा। यहाँ पे जबकि आपको क्या मिला? दूसरी कंपनी से शेयर्स मिले, तो वो आपके पास बाकी पार्टनर्स वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके से एलोकेशन होनी है। क्वेश्चन हमारे पास अलग अलग तरीके से लैंग्वेजेस इस्तेमाल करता है। और फिर नई कंपनी अपने बुक्स में एसेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर कर लेती है, जिसके बदले में वो जो है आप लोगों को अपने शेयर्स इशू करती है, तो वो अपने बुक्स में कुछ एंट्रीज डाला करेगी। तो इससे रिलेटेड हम अपने पास बड़े एक आसान क्वेश्चन से करने जा रहे हैं। तो उस क्वेश्चन पे आएंगे जी, क्वेश्चन नंबर 16 पे। विद दिस विल बी डूइंग द टॉपिक। आपको कह रहा है रमेश, रोशन एंड रोहन पार्टनर्स है फॉर्म के 3R एंटरप्राइजेस, जो प्रॉफिट लॉस शेयर कर रही है इन द रेशियो ऑफ 3:1 रिस्पेक्टिवली। 31 मार्च 11 को उनकी बैलेंस शीट दे रहा है। कुछ एसेट्स है और लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट है, जनरल रिजर्व वगैरह। उस दिन पार्टनर ने डिसाइड किया कि वो फर्म को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पर उसका नाम रख देंगे 3R एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड से, ठीक है ना। कंपनी टुक ओवर ऑल दी एसेट्स इंक्लूडिंग कैश एट बैंक एंड सारे क्रेडिटर्स फॉर 42 लाख। कंपनी सारा कुछ लेके जा रही है, एसेट्स के साथ कैश भी आ रहा है और क्रेडिटर्स भी। 42 लाख में लेके जा रही है बिजनेस को जो खरीद रही है, जिसके बदले में वो फुली पेड इक्विटी शेयर देगी 10 रुपए के। इट रिकॉर्डेड इन बुक, वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी लैंड बिल्डिंग को 1640 में, मशीनरी को 990 में, और प्रोविजन क्रिएट करेगी 5% की। एक्सपेंसिस खर्चा आएगा उसका कुछ टेक ओवर पे 23,000 का, जो कि कंपनी बॉन्ड करती है, और उसको कंपनी बनानी है तो उसका एक खर्चा आ रहा है 57,000। अब इंपॉर्टेंट है, पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटेड दी कंपनी शेयर, जो मिले होंगे 42 लाख के रुपए जो है वो 4,20,000 जो शेयर मिले होंगे 10-10 रुपए का एक है, वो अपनी वो पीएसआर में बांट लेंगे और लास्ट में जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो बाय कैश या टू कैश करके क्लोज कर देंगे। मेरे से मांग रहा है रियलाइजेशन अकाउंट,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और जर्नल एंट्रीज मांग रहा है कंपनी की बुक्स में। तो जी क्वेश्चन बेहद आसान है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमें जो एस्पेक्ट देखना है वो ये देखना है कि बुक्स कैसे क्लोज होनी है आपके पास फर्म की, और फिर नए वाले में कंपनी में कैसे डलेगी। तो सबसे पहले चीज जो आपसे मांग रहा है वो मांग रहा है फर्म की बुक्स में रियलाइजेशन अकाउंट। कुछ चीजें मैं आपको साथ साथ सिखाता जाऊंगा, उन पे ध्यान रखना है और समझते जाना है। जब भी रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा यहाँ पे एसेट लायबिलिटीज विल ऑलवेज बी ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू, तभी तो वो क्लोज होंगे, वरना क्लोज ही नहीं हो पाएंगे। तो मैं एक एक करके अपने पास डालता जाऊंगा। टू लैंड एंड बिल्डिंग 14 लाख, टू मशीनरी 11 लाख, टू फर्नीचर 10, टू स्टॉक 48, टू डेटा 6 लाख। अगली आइटम क्या टू बैंक आएगा? आएगा जी। आपके पास रियलाइजेशन अकाउंट में कैश और बैंक सिर्फ तभी आएगा व्हेन इट इज टेकन ओवर बाय अ न्यू कंपनी, या अगर कोई फर्म बन रही है तो वो लेके जब जा रही है। जब आप नॉर्मल डिसोल्यूशन करते हैं उसके इसके अंदर हम रिलेशन अकाउंट जब मारते हैं तो कभी भी कैश ट्रांसफर नहीं करते, बिकॉज वी जनरली से कैश इज नेवर रिलाइज, वो तो पड़ा ही है इतना पैसा तो। बट आपके पास जब टेकन ओवर वाला केस है, कंपनी लेके जा रही है, तो उस केस में ये तभी यहाँ पे आता है जब वो टेकन ओवर है। अगर वो टेकन ओवर ना होता तो ना आता यहाँ पे। ठीक है बात। तो टू बैंक 190, फिर बाय क्रेडिटर्स 6 लाख। अब आपके पास जी क्या इन एसेट लायबिलिटीज को मैंने क्या बेचा है? आंसर इज नो। ये तो सारी चीजें उठा के ले गई एक फर्म जो कि कंपनी है बेसिकली, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्म नहीं कंपनी, जिसका नाम क्या है? 3R एंटरप्राइजिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं उसके नाम से ड्यू कर देता हूं बाय 3R एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड। कितने में मेरे बिजनेस को लेके जा रही है वो? उसने मेरे बिजनेस की वैल्यू लगाई है 42 लाख जी, सारे एसेट्स की, जो कि उसके बदले मुझे शेयर दे देगी। इसको हम एक और नाम बोलते हैं 42 लाख को यहाँ पे हमारी लैंग्वेज में परचेज कंसिडरेशन। कई केसेस में हमें कैलकुलेट करना होगा, यहाँ दे ही रखा है सीधा। तो एसेट लायबिलिटीज का जो भी डेटा वो ये दे दिया, उसके बदले मुझे वो शेयर दे देगी जो कि पार्टनर बांट लेंगे। तो अब आपके पास निकल जाएगा प्रॉफिट या लॉस, तो निकालेंगे। तो जी आपके पास प्रॉफिट आ रहा है 60,000 का, जो कि तीनों पार्टनर बांट लेंगे, रमेश, कौशन एंड रोहन। 3 to 1 मतलब 30, 20 एंड 10। तो इसके साथ रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा आपका। 3R एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड से ड्यू दिखा दिया और काम खत्म। यहाँ कोई बाय बैंक टू बैंक नहीं आया, बिकॉज 42 लाख के जो शेयर दे रहे वो इसी वजह से तो दे रहे वो कि आपको
आपके एसेट लायबिलिटीज को टेकन ओवर करके लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास अगली चीज जो बनानी है वो क्या बनानी है हमने, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। काफी आसान कंसेप्ट है। रमेश, रोशन एंड रोहन नाम है। रमेश, रोशन और रोहन। सबसे पहले जी बैलेंस ब्रॉट डाउन। 16,80,000, 11,60,000, 6,70,000। फिर बाय जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:1 में। फिर बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट। थर्टी, 20 एंड 10। ये हमने एंट्री डाली थी 3R एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड टू रियलाइजेशन ड्यू किया। फिर उससे मुझे उसके क्या मिल गए, शेयर्स। शेयर्स ऑफ 3R एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, वो क्लोज हो गया। फिर उसका पर्सनल अकाउंट, और वो शेयर्स किसको दे देने हैं, पार्टनर्स को। तो यहाँ पे 2 इक्विटी शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, बट टोटल थे 42 लाख। वो कैसे बन रहे हैं, तीन उसने कहा PSR मतलब 3:1। तो 42 लाख की वैल्यू के थे, उसको 3:1 में बांट देंगे जी। तो कितना कितना हुआ, $14 लाख आता। और बाकी कहता है जो भी है वो 2 कैश बाय कैश करके क्लोज कर दो, बिकॉज बुक्स विल अल्टीमेटली क्लोज। जी रमेश और रोशन पैसे ले आएंगे 75,000 और 10,000, और वो रोहन को दे दिए जाएंगे, और उससे क्या होगा, इनकी बुक्स क्लोज हो जानी है। अगर क्वेश्चन कुछ ना बोलता शेयर कैसे बांटने, तो जितना जितना बैलेंस ड्यू पड़ा था उतने उतने के शेयर दे देता और काम खत्म हो जाता, तो बुक्स क्लोज हो जाती है आपके पास, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि आपके पास उसने बोला स्पेसिफिकली कि भाई PSR में बांटो, इस वजह से ऐसा किया गया। नेक्स्ट आपके पास डालनी है जर्नल एंट्री की नई की बुक्स में।
जर्नल एंट्री में जी सबसे पहले क्या होता है, जब मैं बिजनेस खरीद के लाता हूं तो मैं एंट्री डालता हूं, 3 में स्प्लिट कर देता हूँ एंट्रीज को। बिजनेस परचेज, दी अमेलगमेशन ऑफ, जब कंपनी टेक ओवर होती है तो हम डालते हैं लिक्विडेटर, तो उसको देने हैं। पर यहाँ लिक्विडेटर नहीं होता, यहाँ पे फर्म को ही देने हैं, तो सिर्फ फर्म का नाम, टू 3R एंटरप्राइजेस। कितने में बिजनेस खरीदा, 42 लाख। सेकेंड एंट्री, उसके एसेट्स आएंगे। अब एसेट इसकी बुक्स में अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो बुक वैल्यू पे आएंगे, बट अगर वो बोल देगा मैं किसी एसेट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू लगा रहा हूँ तो वो उस वैल्यू पे आएगा। लाइक जैसे जी मैं बोलूंगा लैंड एंड बिल्डिंग कितने में आ रहा है, सारे एसेट्स आएंगे एक एक करके। सोलह 40, मशीनरी 990, फर्नीचर 100, 840, डेटर्स 6 लाख डालूंगा, प्रोविजन क्रेडिट साइड पे दिखाऊंगा अलग से, बिकॉज इट्स सेपरेट अकाउंट ऑल टुगेदर। फिर बैंक, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से कितना है जी, 6 लाख का 5%, 30,000। टू क्रेडिटर्स 6 लाख। टू बिजनेस परचेज जी 42 लाख। जितने में खरीदा वो। अब यहाँ पे एंट्री को मैं कंपेयर करता हूँ, अगर तो डिफरेंस डेबिट साइड पे आता है तो उन्हें गुडविल बोलते हैं, अगर क्रेडिट में आता है तो कैपिटल रिजर्व। अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज में जी होता है कंसेप्ट मर्जर का, वहां डिफरेंट डिफरेंट एडजस्टमेंट होती है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल में आपके पास या अगर आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उसे तो किस चीज का पे कर रहे हो, गुडविल का, और अगर आप कम पे कर रहे हो तो आपको बेसिकली जो आ रहा है वो फायदा हुआ है तो वो कैपिटल प्रॉफिट है तो वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो देखेंगे डिफरेंस किस साइड आ रहा है और कितना आ रहा है। तो डिफरेंस आपका क्रेडिट साइड में आ रहा है जी, किस नाम से, कैपिटल रिजर्व। 40,000, ठीक है ना। उसके बाद आप जब अपने शेयर इश्यू करोगे आपकी तो क्या बढ़ेगी, कैपिटल। अब शेयर्स कैन बी इशूड एट पार एट प्रीमियम, उसकी बाइफरकेशन सिर्फ नई कंपनी की बुक्स में होनी है। तो जब मैं शेयर दूंगा तो डेबिट करूंगा 3R एंटरप्राइजेस के पर्सनल अकाउंट को, फर्स्ट एंट्री में क्या किया हुआ था, क्रेडिट, अब डेबिट करके क्लोज करूंगा। टू
इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ इश्यू कार पे ही है। ₹42 लाख, ठीक है ना। और फिर आपने कुछ खर्चे पे के, डिपेंड करता है जी सेकंड एंट्री में डिफरेंस क्या है। अगर तो जो उससे रिलेटेड खर्चे है, अगर तो कैपिटल जब आया तो मैं कैपिटल जब को डेबिट करूंगा, जब से यहाँ डिफरेंस कैपिटल जब आया था तो उसी एक्टिविटी से रिलेटेड है ना, तो मैं वहां दिखा रहा हूँ फायदा हुआ है। पर जी उस एक्टिविटी से रिलेटेड मेरे को खर्चा करना पड़ गया कितने का, 23,000 का, तो उसी से निकलेगा। बट जो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है वो अलग से आएंगे, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू बैंक, जो कि ईयर एंड में हम बोल सकते हैं कि वो ट्रांसफर पीएनएल में होके वगैरह आपके क्लोज हो जाते हैं। 57,000, ठीक है ना। नोट कर लेंगे अपने पास, अगर कहीं डाउट है पूछ लेंगे जी स्टूडेंट। काफी आसान टॉपिक है, ओनली थिंग इज कि हमें क्या करना है, पुराने और नए का इसमें देखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये वाला कंप्लीट हो गया सबका। हाँ जी स्टूडेंट बताएंगे मुझे, दिस वन इज कंप्लीट और नॉट। नेक्स्ट आएंगे 21 पे। XYZ is a company and company is a partnership firm consisting of XYZ who share profits and losses in the ratio of 2 to 1, ठीक है। कह रहा है एबीसी लिमिटेड कंपनी डूइंग सिमिलर बिजनेस, समराइज बैलेंस शीट दे रहा है फर्म की और कंपनी की। एसेट साइड में नॉर्मल एसेट तो सेम ही रहते हैं। कंपनी के केस में ऑब्वियसली इक्विटी शेयर कैपिटल होगी, फर्म के केस में पार्टनर्स कैपिटल है, ठीक है ना। इट वाज सेडेड दैट फर्म XYZ be dissolved in all the assets except cash in hand and bank and all liabilities be taken over by ABC Limited। सारे एसेट सारी लाइबिलिटी जा रहे हैं कैश को छोड़ के जी, कैश और बैंक को। और उसके लिए क्या दे रहे हैं, 50,000 शेयर ऑफ टेन ईच एट ₹2 प्रीमियम, यानी कि 4,000 शेयर 12 पे इश्यू कर रहे हैं, यानी कि इफेक्टिवली आपके बिजनेस की जो वैल्यू लगाई गई है वो 6 लाख है जी। पार्टनर्स ऑफ XYZ कंपनी एग्री टू डिवाइड द शेयर्स इन देयर PSR, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, एंड ब्रिंग नेसेसरी कैश फॉर सेटलमेंट ऑफ देयर कैपिटल, बाकी कैश बाय कैश टू कैश हो जाएगा। ट्रेड पेबल्स जो है जी XYZ के, उसके अंदर कुछ 1 लाख पेबल टू एबीसी दी है, इसे हम बोलते हैं जी इंटर आपका म्यूचुअल होई, ठीक है ना। ये क्या है कि एक ने देने हैं पैसे, एक ने लेने हैं। तो जब नई कंपनी के पास, जब कंपनी के पास ये चीजें उठ के जाएगी फर्म की, तो वहां पे जब डेटर और क्रेडिटर एक ही बैलेंस शीट में आ रहे होंगे तो हम उसे क्या कर देते हैं, कैंसल। कि मैंने अपने आप को क्या लेना देना दोनों दिखा सकता हूँ, आंसर इज नो, तो वहां पे कैंसिल कर दूंगा। अभी इंडिपेंडेंट है तो अलग अलग तो ठीक है, एक कह रहा है मैंने पैसे लेने हैं, दूसरा कह रहा है मैंने पैसे देने हैं। जब इकट्ठे जोड़ दोगे आपके डेटर्स क्रेडिट उसी के पास चलेगी, तो आप ऐसा नहीं कह सकते ना कि मैंने अपने आप से ही पैसे लेने हैं और अपने आप को ही पैसे देने हैं, तो वो कैंसिल करेंगे। फिर ये कह रहे हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी है 25,000 की, वो भी जाएगी। रियलाइजेशन पार्टनर कैपिटल कैश इन हैंड और बैंक बनाना है पुरानी में, जनरल एंट्रीज डालनी है और फिर बैलेंस शीट बनानी है टेक ओवर के बाद। तो आसान है क्वेश्चन, एक एक्स्ट्रा चीज बैलेंस शीट को लेके आएगी, अदरवाइज क्वेश्चन में कोई खास पॉइंट नहीं है, जैसा पिछला हमने किया था उसी के प्रकार का है। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट,
एक्स वाई जेड कंपनी के बुक्स में आ रहे हैं तो वो अपने एसेट लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेगी किस पे, बुक वैल्यू पे। टू प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख। टू फर्नीचर एंड फिक्सचर 50,000। टू इन्वेंट्रीज 2 लाख। टू ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख। क्या कैश और बैंक आएगा? आंसर इज नो। फिर बाय ट्रेड पेबल 3 लाख। अब कंपनी कौन सी बनी है आपके पास जी? एबीसी लिमिटेड है। एक और करे तो एबीसी लिमिटेड, कितनी वैल्यू लगाई है उसने? सीधा ही आ जाना है। 50,000 इंटू 12, 6 लाख। तो आपके पास फायदा या नुकसान जो भी है निकल जाएगा। आपके पास जो नुकसान आ गया भाई, लॉस। टू टू वन 20,000, 20,000 और 10,000। तो ये डल जाएगा आपके रियलाइजेशन अकाउंट में, जितना भी नुकसान हुआ है आपको यहाँ पे, और वो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा हमारे पास। एबीसी लिमिटेड के शेयर होंगे 6 लाख के। पहले जितनी चीजें हम डाल सकते हैं वो डालेंगे एक बार। जी भाई, बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख। बाय जनरल रिजर्व 1 लाख को बांध दो जी 2 to 1 में। 40, 40, 20। फिर टू रियलाइजेशन लॉस 20, 20, 10। फिर जी आपके पास आना है टू इक्विटी शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड। 6 लाख के मिले तो 6 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन 2 to 1। शेयर्स कहा था डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने पीएसआर में जी, बोलो जो भी आ रहे हैं। 240, 240, 120, जो भी डिफरेंस आ रहा है बाय कैश या टू कैश हो जाएगा। $20,000।
और इधर आया 10,000 जी। ठीक है ना, तो आपके पास ये सारी चीजें डल जाएंगी। अब इसके बाद क्या बनाना है, कैश एंड बैंक अकाउंट, जो कि हम कंबाइन में बना देना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये मान लेते हैं ना कि जितना कैश पड़ा होगा बैंक में तो सबमिट कर दिया होगा, तो अब सारी बैंक से हो रही है, या बैंक वाला निकाल लिया होगा तो वो अब आपके पास सारा कैश से हो रहा है, तो उसके बेस पे 40 + 10 50 हो गया जी। पैसे कौन कौन लेके आया साहब, 2 एक्स कैपिटल, वो लेके आया था 20, 2 जेड कैपिटल 10, और पे किसको कर दिया सारे का सारा, वाई कैपिटल 18। ये डलते ही बुक्स क्लोज मेरी हो जाएगी। आपस में इन्होंने कैश आया लेके गया, उससे सेटल करके बुक्स क्लोज करनी है। यहाँ लेके तो जाने भी थी नई फर्म, जो नई कंपनी है, आपस में जितना पड़ा था और जितना एक्स्ट्रा आया वो दे दिया दूसरे वाले, और क्लोज हो गया, और जो शेयर थे वो बांट दिए आपस में अपनी पीएसआर में। ठीक है ना, जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा करते हैं बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा था आपको कि किसमें बांटने शेयर्स को, पीएसआर में, और बाकी वो कैश लेके आ देंगे सेटलमेंट के लिए। अब आएगी नई कंपनी की बुक्स, जर्नल एंट्रीज, किसकी बुक्स में, एबीसी लिमिटेड। सबसे पहले बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू, किसको देने हैं, एक्स वाई जेड एंड कंपनी को। कितने में खरीद के लाए जी, 6 लाख में। यहाँ इजीली दे रहा है क्वेश्चन, अभी आगे जाएंगे अच्छे पॉइंट्स आएंगे। जब 4 शेयर दे दिए 12 पे सीधा, ठीक है ना। फिर एसेट्स आ रहे हैं, एसेट्स किसी को डिफरेंट वैल्यू पे ला रहे तो वो वैल्यू आएगी, नहीं तो बुक वैल्यू जी। तो प्लांट और मशीनरी तो बुक वैल्यू 5 लाख। फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर, बुक वैल्यू 50,000। फिर इन्वेंट्रीज 2 लाख। ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख। एक लाइन की जगह छोड़ के, इट कैन बी गुडविल, इट कैन बी कैपिटल, उसको लेके अपने पास एंट्री डालते हैं हम लोग। ट्रेड पेबल्स 3 लाख। टू लाइबिलिटी, एक अनरिकॉर्डेड थी थी। ट्रेड पेबल्स में ऐड भी करके दिखा सकते हो, कितनी है, 25,000। तो बिजनेस परचेज 6 लाख। तो आपके पास जो लास्ट में आना है वो डिफरेंस आ जाएगा, कितना बनेगा जी देख लेंगे अपने पास। आपके पास डिफरेंस कितना है एंट्री के अंदर, वो क्या बनेगा जी, कैपिटल रिजर्व।
बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी हाउ मच 25,000। ठीक है ना, तो आपके पास ये बैलेंसिंग फिगर आ जानी है। ठीक है, फिर आप अपने पास क्या करेंगे, थर्ड एंट्री डालेंगे, उसको पेमेंट कर रहे हैं, किसको देना है, XYZ कंपनी को। क्या दे रहे हो अपने 50,000 शेयर ऑन डेबिट टू, बट प्रीमियम पे है तो बाइफर्केशन होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 6,50,000 इंटू 10 किया, कितना आया 5 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना चला गया 1 लाख। और उसने साथ में एक चीज और बोली थी कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वाला पॉइंट तो कवर कर लिया था हमने डालते हुए, एक एक्स्ट्रा क्या था कि ट्रेड पेबल्स के अंदर रिसीवेबल वाला जो जुड़ा हुआ है आपस की जो म्यूचुअल होंगे वो कैंसिल हमेशा कैसे होगी जी, डेटर और क्रेडिटर और एक ही जगह आ गए, तो हमेशा एंट्री क्या डालनी है, क्रेडिटर कम करने के लिए डेबिट और डेटर कम करने के लिए क्रेडिट। तो ट्रेड पेबल टू ट्रेड रिसीवेबल, जितना भी अमाउंट है 1 लाख। ठीक है ना, इसके बाद अगली चीज आपके पास क्या बननी है जी, बैलेंस शीट। जब भी बैलेंस शीट बननी है, अब यहाँ पे क्योंकि कंपनी की मांग रहा है, तो बैलेंस शीट विल बी प्रिपेयर्ड इन योर न्यू फॉर्मेट जी। ठीक है ना, न्यू फॉर्मेट मतलब आपके पास वर्टिकल जो फॉर्मेट है, इक्विटी लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड्स करते हुए उस फॉर्मेट में बैलेंस शीट को बनाया जाएगा। आप लोगों के लिए जो आज काम है वो ये है कि आप लोगों ने जाके इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट एक बार के लिए ट्राई करके आनी है, बना के आनी है, ताकि हम जब अगली बार मिले तो अपने पास उसे एक बार के लिए क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, सिर्फ हम अगली बार एक बार के लिए बैलेंस शीट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।